नमस्कार, मैं सिद्धांत आपको अपने चैनल पे आज हम कुछ जनरल नॉलेज की बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहले भारत के मैप को कौन सा राज्य कहाँ स्थित है पहले उसको समझेंगे, और उसको अगर हम समझने में कामयाब हो जाते हैं तो बिल्कुल इतनी गारंटी देते हैं कि आपको ये नदी कहाँ पे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाती है, पहाड़ कहाँ पे है कौन सा, ये आपको पूरा याद हो जाएगा। आपका कहाँ घाटी है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। आपका कौन सी सड़क कहाँ जाती है ये भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आप बार बार पूर्वोत्तर की बात सुनते हैं, पश्चिमोत्तर की बात सुनते हैं, ये सारी चीज़ें जो न्यूज़ चैनल पे आप देख रहे हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए दूसरी बात, आक्रमणकारी जो विदेश के आए हमारे भारत पर आक्रमण किए वो सब कुछ A to Z क्लियर हो जाएगा। तो आपको इतिहास समझने में भी मदद मिलेगी। आपको जो भी चीज़ें देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा कहाँ से होकर गुजरती हैं, विषुवत रेखा होती हैं, कर्क रेखा होती हैं, मकर रेखा होती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें A to Z क्लियर हो जाएगी। किस हमारे राज्य को पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा है, किस राज्य को बांग्लादेश से खतरा है, किस राज्य को चाइना से खतरा है, ये सारी चीज़ें A to Z क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम एक भारत का रफ डायग्राम बनाएंगे और उस रफ डायग्राम से आपको थोड़ा बहुत परिचित करेंगे। भारत का एक रफ डायग्राम आप बनाएंगे, भारत का एक रफ डायग्राम आप बनाएंगे और इस रफ डायग्राम को आप देखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा क्लियर इंडिया है, ये एक रफ डायग्राम है। और यहाँ पे छोटा सा अंगूठा दिखाता हुआ व्यक्ति है ना, जिसका अंगूठा इंदिरा गांधी ने काट लिया था। तो ये क्लियर इंडिया नहीं है, ये उसका एक रफ डायग्राम है। अब देखिए मोदी जी ने क्या किया। सबसे पहले यहाँ पे आपका होता था जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन मोदी जी ने फिलहाल क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर के एरिया को छोटा कर दिया और उसने इसको लद्दाख बना दिया। और ये आपका हो गया, ये जो हिस्सा बच रहा है ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। अब हुआ क्या कि आप जानते हैं जम्मू और कश्मीर में बर्फ़ ज़्यादा गिरता है, लद्दाख में भी बर्फ़ ज़्यादा गिरता है। तो एक तरफ भारत में पुरुष और एक तरफ महिला को आप सोचेंगे, फील करेंगे। अगर पुरुष के माथे पर बर्फ़ गिरेगा तो ठंडा एहसास होगा और वो अपने ठंडी को मेंटेन करने के लिए पगड़ी बांधेगा। डैट मीन्स यहाँ पे जो राज्य होगा वो होगा पंजाब। अगर स्त्री के माथे पर अगर यही ठंडी का एहसास होगा तो वो अपने माथे पर आंचल ओढ़ेगी। डैट मीन्स यहाँ पे जो राज्य होगा वो होगा हिमाचल। अब थोड़ा सा देखिए, अगर ये राज्य हिमाचल पगड़ी बांध लिया तब पगड़ी बांधने वाला हर एक आदमी क्या करता है, तो राज करने की सोचने लगता है, वो अपने आप को राजा बनाने की सोचने लगता है। डैट मीन्स यहाँ पे आपका जो राज्य होगा वो होगा राजस्थान। अब जब राज्य करने की सोचेगा तो लोग ये मांगेंगे दुआ कि ये कब मर जाए, तो वो कुछ दिन बाद गुजर जाएगा, डैट मीन्स वो हो जाएगा गुजरात। और उसके मरते ही एक बहुत बड़ा राज्य बनेगा, यानी बहुत बड़ा राष्ट्र का निर्माण होगा। डैट मीन्स ये होगा महाराष्ट्र। अब जब वो मर गया तो लोग ऐश मौज करेंगे और ऐश मौज करने के लिए लोग जाएंगे गोवा में। और गोवा में जा कर के लोग एक दूसरे से क्या करेंगे, जब गोवा में जाएंगे तो लोग फनी कमेंट करते हैं। आप जानते हैं फनी कमेंट कैसे करते हैं, तो लोग वहाँ पे जाके नाटक करेंगे, कर्नाटक। और वो नाटक करते करते केक खाने को सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियन लोग ज़्यादा है तो वो केक खाने को सोचेंगे। डेट मीन्स वो पहुँच जाएंगे केरल। अब देखिए भारत को हम एक माँ के रूप में देखते हैं, तो माँ के पैर पर हमारे हिंदू सभ्यता के अनुसार माँ के पैर पर लड्डू चढ़ाने का प्रचलन है। तो हम लोग उनके मुंह में लड्डू नहीं खिला करके माँ के पैर पर लड्डू चढ़ाते हैं। डेट मीन्स ये जो आपका स्टेट होगा वो होगा तमिलनाडु। तो लोग कहेगा कि माँ के पैर पर लड्डू चढ़ा रहा है, माँ के मुंह में लड्डू नहीं खिला रहा है। डेट मीन्स ये अंधरा गया है। तो ये आपका स्टेट हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और जब अंधरा गया है तो देहात में भाषा जानते ही हैं, लोग कहेगा कि गईले तेल ले। डेट मीन्स ये जो आपका राज्य होगा वो होगा तेलंगाना। और जब अंधरा जाएगा तो जो भी आएगा 2-4 लाख दे के उसको उड़ा देगा। डेट मीन्स ये आपका राज्य जो होगा वो होगा उड़ीसा। और जब लोग उड़ा देगा तो ये कहेगा कि समाज से हमको छांट दिया गया है,
समाज से छटे हुए आदमी को कहाँ स्थान मिलेगा, आप समझ ही रहे होंगे। तो वो स्थान मिलेगा बंगाल में, और वो चला जाएगा बंगाल में। और बंगाल में समझ रहे हैं, बंगाल नाम सुनते ही ख्याल आता है, किस चीज़ का ख्याल आता है आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये बंगाल में चला जाएगा तो इसका सारा रुपया पैसा लोग झाड़ लेगा, तो ये बगल में हो जाएगा झारखंड, ये हो जाएगा आपका झारखंड। और जब रुपया पैसा लोग झाड़ लेगा तो ये आ जाएगा बिहार में, ये आ जाएगा बिहार में। अब ऊपर से हम बर्फ़ पड़ रहा था तो हम क्या कोशिश कर रहे थे कि अब बर्फ़ पड़ रहा है तो हम उतर जाएं, ऊपर से पहाड़ से हम जल्दी जल्दी उतरे। डेट मीन्स ये वाला जो हिस्सा होगा वो होगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। और जब आपका ये वाला हिस्सा उत्तराखंड हो गया तो उत्तराखंड किसका हिस्सा है आप अच्छी तरह जानते हैं। उत्तराखंड हिस्सा है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और ये देखिए, जब ये आदमी को एक माँ के रूप में देख रहे हैं, तो माँ जब पंजाब में आप पगड़ी बांध लेंगे तो खेती करेंगे, खेती करेंगे तो वहाँ हरियाली आएगी। डेट मीन्स ये वाला जो स्टेट होगा वो होगा हरियाणा। और ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में एक छोटा सा जगह होगा, यानी ये माँ के रूप में है। तो माँ का गर्दन के नीचे, यानी आपका बॉडी के नीचे जो है आपका हार्ट होगा। हार्ट मतलब क्या होगा तो आप जानते ही हैं, ये आपका दिल्ली हो जाएगा। हार्ट मतलब क्या होगा, ये आपका दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली आपका बहुत बड़ा स्टेट नहीं है। अगर आप कभी दिल्ली जाएंगे, जाने का मौका मिलेगा, तो आप पूरे 4-5 घंटा का समय देंगे तो दिल्ली के एक छोर से दूसरे छोर तक आप पहुंच जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, एकदम छोटा सा है। अब देखिए, हम एक माँ के रूप में जब इसको देख रहे हैं तो अब ऊपर वाला हिस्सा तो कट गया, नीचे वाला हिस्सा भी कट गया। बीच में जो बचा, मध्य में बसे मध्य प्रदेश, मध्य में बसे मध्य प्रदेश। अब देखिए, मध्य प्रदेश से अलग होने वाला एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अब देखिए, ये क्या हो रहा था, तो बंगाल से सटा हुआ था, ये हमें बार बार अंगूठा दिखा रहा था। तो इंदिरा गांधी की सरकार जब आई तो बोली कि ये भारत के नक्शे में जो है मैच नहीं कर रहा है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इनका अंगूठा इंदिरा गांधी ने काट लिया, यानी ये हिस्सा जो हो गया वो हो गया सिक्किम। ये अंगूठा इंदिरा गांधी ने काटा था, ये ध्यान रखेंगे। अब बाकी बचा हमारे, अगर पूरे एक डायग्राम में अगर आप देखेंगे, अगर डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, अगर दिशा बताने वाले जो डायग्राम है, तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा उत्तर होता है, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण होता है, और इधर वाला हिस्सा पूरब होता है, और ये आपका पश्चिम होता है। तो अब अगर इसी हिस्सा को देखेंगे तो ये अगर डायग्राम में इस तरह से खींचेंगे आप लाइन, तो ये जो लाइन है वो आपको दिखाएगा पूरब और उत्तर को, और इसी हिस्से को बोलते हैं पूर्वोत्तर। और यही हिस्सा ये है भारत के पूर्वोत्तर राज्य। यानी अब ये थोड़ा सा राज्य चर्चित भी हो गया बीच में, ऐसे चर्चित कम रहता है, बीच में कुछ वहाँ सीमा को लेकर के विवाद हो गया तो उसके हिसाब से चर्चित हो गया। एक बेवकूफ़ इंसान था शर्जील इमाम, उसके वजह से भी चर्चित हो गया, जिसने बोला था कि आप तैयारी करिए, हम असम को जो है भारत से अलग कर लेंगे, तो उसके हिसाब से भी ये चर्चित हो गया। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि एक अ नाम का, अनाम मेरा मित्र है। डेट मीन्स इसी कोड में आप सबको सेट कर लेंगे। अ नाम का, अनाम आपका मित्र है। अ मतलब असम, बगल में बैठ गया अरुणाचल, उसके बगल में बैठ गया नागालैंड। अरुणाचल यहाँ आ जाएगा, असम का सीमा थोड़ा फैला हुआ है, अरुणाचल यहाँ आ जाएगा, और बगल में हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड। उसके बाद आपका हो जाएगा म मतलब मिजोरम, म मतलब मणिपुर, सॉरी मणिपुर। मी मतलब हो जाएगा मिजोरम, और ये हो जाएगा आपका, ये सभी हिस्सा ऐसे ऐसे कवर हो जाएगा एक दूसरे से, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा 3 तरह से घिरेगा, तो ये हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा।
अब ये हो जाएगा आपका हिस्सा जो बच रहा है, ये हो जाएगा मेघालय। तो इस तरह से आपको मुझे लगता है कि पूरा का पूरा स्टेट याद हो गया होगा। फिर से एक बार वीडियो को पॉज कर लेंगे, फिर से मैंने जिस तरह से बातें बताई हैं उसको एक बार देखने की कोशिश करेंगे। अब रफ डायग्राम पे आप देखेंगे तो ये आपका बंगाल है। बंगाल को अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा फेमस किया, प्रमोट किया इसको, है ना। और यहाँ पे जगह है कोलकाता, और यहाँ दिल्ली आप देख ही रहे हैं हमारे पास महानगर के रूप में है, मुंबई है, और यहाँ पे चेन्नई है। और ये आपका बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र और चेन्नई, ये 4 हमारे पास महानगर हैं जो बार बार दुश्मनों के निशाने पर होते हैं। ये चारों नगरों को जोड़ने का सपना हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी आत्मा को भगवान शांति दे, अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। और इसी चारों को जोड़ने के लिए उन्होंने बताया था कि हम भारत को चतुर्भुज स्वर्णिम देंगे। आप दिल्ली से कोलकाता आएंगे, कोलकाता से चेन्नई जाएंगे, और चेन्नई से महाराष्ट्र जाएंगे यानी मुंबई जाएंगे। और इसी को उन्होंने साकार किया, उन्होंने कोशिश की और उसको वर्तमान की सरकार ने साकार कर दिया। जो भी कॉरिडोर बनाना था बनाया उन्होंने। अब देखिए, सबसे पहले आपको सोचना ये है कि भारत के उत्तर हिस्सा ये है, दक्षिण हिस्सा नीचे वाला है, राइट। आप साउथ की फिल्में ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, आपको पता है कि साउथ वाले में कौन कौन से स्टेट आते हैं। अब आप कभी कभी सोचते होंगे कि वो फिल्में कहाँ शूटिंग हुई होगी, आंध्र प्रदेश में हुई होगी, तमिलनाडु में शूटिंग हुई होगी, केरला में हुई होगी, तेलंगाना में हुई होगी। ये सारे स्टेट क्या हैं, साउथ के स्टेट हैं। तो ये हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। इन हिस्सों को आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लंबाई हमारा भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो जो सबसे लंबी सड़क होगी वो उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली सड़कें होंगी, उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली सड़कें होंगी। तो जो सड़क हम पढ़ाएंगे आपको, बगल में हमारी जो राज्य हैं, एक दूसरे से अटैच जो राज्य थी, हमारे जो देश हैं, उन सभी देशों को जब हम पढ़ाएंगे, यहाँ आपको जो है मानसरोवर जब पढ़ाएंगे हम, जब आपको हिमालय पर्वत की बात होगी, हिमालय पर्वत के गोमुख से निकलने वाली नदियों की बात होगी, सड़कों की बात होगी, रेल लाइन की बात होगी, रेल लाइन की पटरियाँ इसी तरह से बिछेंगी एक दूसरे राज्य को कनेक्ट करने के लिए, तो ये टोटल हमारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन उससे पहले आज का टास्क आपके लिए ये है कि आप सबसे पहले भारत के मैप में एक रफ डायग्राम बना के, जैसे मैंने बनाया है, मैंने पूरी तरह ये नहीं बताया कि आपको ये चीज़ें एक दूसरे के सीमा को छू रहा है, लेकिन एक रफ डायग्राम के रूप में अगर आप देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जब चढ़ाऊंगा सड़क के लिए तो आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जब पढ़ाऊंगा नदी के लिए कि नदियाँ जब यहाँ से निकलेंगी, तो अब आपको डाउट होगा कि गंगा नदी तो हिमालय भारत की पवित्र नदी में आती ही है, और ख़ास तौर पे हिंदू रिलीजन के हिसाब से उसको पवित्र नदी माना जाता है। लेकिन ये नदियाँ सभी स्टेट को कवर नहीं करेंगी, जबकि सभी जगह पे हिंदू लोग हैं, तो ये लोगों को आना पड़ेगा ना। और ये जब पश्चिम बंगाल में यही जाएगी बांग्लादेश में, तो उसी का लोग नाम चेंज कर देगा, क्योंकि वहाँ जो धर्म के लोग रहते हैं उनके हिसाब से वहाँ का नाम हो जाएगा। तो ये जानना जरूरी है हमारे लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ से कोई रेखा गुजार देंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजारेंगे, विषुवत रेखा गुजारेंगे, और इन चीज़ों को ना समझकर उन चीज़ों को ट्रिक में समझना ज़्यादा पसंद करेंगे। और यही आपके लिए क्या होता है, क्षणिक याद रहता है। और फिर आपके बाल बच्चे जब होंगे पूछेंगे कि पापा एक मैप बनाइए, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इस तरह का कंसेप्ट लें कि आपको किसी तरह का फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद। मेरा मुहिम एक ही है कि मेरा वीडियो गांव के हर एक बच्चा तक पहुंचे। इसमें आप मेरा सहयोग दें ताकि हम लोग नॉलेज से अधूरे ना रहें, और जब शहरों में जाएं तो अपने नॉलेज का पताखा जरूर फहराएं। हम ये कहें कि हम गांव से और कुछ लेके नहीं आए हैं, लेकिन ज्ञान जो हमारे पास है वो हमारा यहाँ से काफ़ी है। धन्यवाद।